जी। अब मैं जो भी बात करूंगा आपसे साइंटिफिकली ऑथेंटिकली, जो भी है मेरा डिस्कशन नॉलेज, 13 ईयर से मैं साइंस पे रिसर्च कर रहा हूँ। देखिए, होता क्या है कि हर माता पिता अपने बच्चों को, जैसे आपने पढ़ा, और हर कोई वो चीज जानना चाहते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस से अगर टेस्ट को हटा दिया जाए तो हम कितने परसेंट एक सही इलाज लोगों को दे पाएंगे? जी। मेडिकल साइंस से अगर टेस्ट को हटा दिया जाए तो डॉक्टर कितने परसेंट लोग सही इलाज कर पाएंगे? बहुत प्रॉब्लम होगी। बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर सिर्फ डॉक्टर लक्षण के आधार पे इलाज करें, नो डाउट, क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि अच्छा ये ठीक है, तो लग रहा है टाइफाइड है, ठीक है 3 दिन की दवा खाइए, अगर ठीक नहीं होता है तो फिर दिखाइएगा, तो फिर टेस्ट भी लिख लेंगे। वो चाहे मर्सी में आके कहते हैं, या उनके ऊपर कोई लोड ना पड़े इस नाते भी कहते हैं, या काइंड हार्टेड इस नाते भी कहते हैं, या जैसा भी वो सामने वाला भी अगर कहता है डॉक्टर साहब अभी ज्यादा पैसे नहीं है, अभी थोड़ा सा देख लीजिए, आप दवा दे दीजिए, उन पे भरोसा भी है, बिलीव जैसे भी है। बिल्कुल। अब लक्षण के आधार पे शहर के सारे बड़े डॉक्टर्स इलाज कर सकते हैं, लेकिन जी। 3 दिन बाद जब वो ठीक नहीं होते हैं तो आते हैं, फिर वो टेस्ट लिखते, बोले नहीं ये टाइफाइड नहीं था, ये डेंगू था। एक टेस्ट हमने करा लिया। फिर उसका डबल खर्चा पड़ गया पेशेंट। हाँ, डबल खर्चा पड़ गया, जो भी था। अब बात करते हैं यहाँ पे मंसूर साहब, हम एक टीचर आपके हैं, और जी। आप हमसे कहते हैं मास्टर साहब, आप मेरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये बताइए कि मेरा बच्चा कैसा है, क्या बनने के लायक है, इसको क्या बनाया जाए। अगर आप थोड़ा सा सिंसियर हैं, थोड़ा सा उसमें चिंता में हैं या चिंतक हैं, तो आप पूछेंगे। अब डॉक्टर साहब ने कह दिया देखिए इसकी मैथ बड़ी अच्छी लग रही है, इसको इंजीनियर बना लीजिए, ठीक है। ये लक्षण के आधार पे मास्टर साहब ने बताया, जैसे डॉक्टर साहब ने लक्षण के आधार पे 3 दिन की दवा दी थी। अब अगर वो जी। सही डायरेक्शन नहीं गया, सही लक्षण नहीं पकड़ पाए, उसकी बायो भी अच्छी थी, उसकी कोई और सब्जेक्ट अच्छा था, बट उसमें टीचर अच्छे नहीं मिल पाए, या मेथड ऑफ लर्निंग सही नहीं थी। अब अगर वो जी। अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाया तो क्या हम वो 10-20 साल लौटा पाएंगे? क्या हम वो पैसे लौटा पाएंगे? नहीं। अच्छा, वो सफल नहीं हुए तो क्या मास्टर साहब या डॉक्टर साहब या टीचर साहब या मैं आपके बच्चे की असफलता की गारंटी लूंगा क्या? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं ले। तो कैरियर डिसीजन में टेस्ट बहुत जरूरी है, और इस पे काम करना जरूरी है। आइए मैं थोड़ा साइंटिफिकली आपसे डिस्कशन करता हूं, कैसे ये संभव है। अभी मैं साइंस की रिसर्च क्या हुई है इस पे बातचीत करेंगे। अभी आपको दिखाई दे रहा हो, आपने बायो किया तो थोड़ा सा समझना आपके लिए आसान होगा। ये हमारा ब्रेन है। अब हमारे ब्रेन के पास 5 लोब्स होते हैं, 5 लोब्स होते हैं। इंफीरियर फ्रंटल लोब, है ना, प्री फ्रंटल लोब्स, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड पेराइटल लोब्स। इन सभी जी। लोब्स का अपना अपना काम होता है ना। अब क्या होगा, भैया कौन पीछे से बातचीत कर रहा है, प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को। जी। अब क्या होगा, जब हम 13 वीक से लेकर 24 वीक तक माँ के गर्भ में पल रहे होते हैं, उसी समय हमारा न्यूरॉन सेटिंग होते हैं हमारे ब्रेन में। जी। और जैसा न्यूरॉन सेट होगा, सेम पैटर्न्स ऑफ द सेटिंग वो हमारे फिंगरप्रिंट्स ग्रुप पे सेट हो जाएगी, सेम जी। पैटर्न्स। और 64 बिलियंस के बाद ये पैटर्न कभी रिपीट हो पाएगा। जैसे लोग कहते हैं ना फिंगरप्रिंट किसी से मिलता नहीं, मिलता है। कितने लोगों के बाद? 64 बिलियंस। अब होगा क्या, स्टडी क्या कहती है, साइंस क्या कहती है, अगर हम इन रीजेस की काउंटिंग्स करना सीख ले जाएं, पैटर्न को पकड़ना सीख ले जाएं, जी। इनके आकृति को पकड़ना सीख ले जाएं, तो हम बहुत कुछ उस ब्रेन, उस लोब के बारे में जान सकते हैं। जैसे बॉटनी में पढ़ाया गया, अगर किसी पेड़ को कट किया जाए हॉरिजेंटली, तो उसमें जितनी रेखाएं बनती हैं उस रेखाओं को काउंट करके जाना जा सकता है ये पेड़ कितना पुराना है। ये सुनो, तो अगर जी। पेड़ को जाना जा सकता है कि उसकी संरचना और काउंटिंग के आधार पे कि वो पेड़ कितना पुराना है,
तो ब्रेन के क्या उस चीजों को नहीं जाना जा सकता है? और जो लोग कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हैं वो ब्रेन के बारे में कितनी स्टडी करते हैं, एक ऊपर की स्टडी हुई। अब थोड़ा सा रेफरेंसेस पे हम बात कर लेते हैं कि जो भी लोब्स होगा, पोस्ट फ्रंटल होगा तो हमारे राइट इंडेक्स फिंगर पे इसका प्रिंट बनेगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मंसूर साहब और समझते हुए चलते हैं, ये सिर्फ फिंगरप्रिंट जो हमारा ऊपर का टिप है ये कभी नहीं बदलता है, पाम की हथेलियों में जो निशान आएंगे वो बदलते रहते हैं। ओके। ठीक है, हमारे कर्म अनुसार बदलते रहेंगे, हमारे साथ जो घटनाएं घटने वाली हैं वो भी रेखाएं आ जाएंगी। हाँ, कोई समझदार कॉमिस्ट होगा तो आपको बता सकता है अगर वो पढ़ना आता है उसे। बट फिंगरप्रिंट नेवर कैन बी चेंज, फिंगर कटेगी तो भी फिंगरप्रिंट अगर आएगी तो सेम फिंगरप्रिंट्स के साथ में आएगी। और इस साइंस को कहते हैं, देखिए जब हम लोग बातचीत करते हैं, अगर किसी साइंस का फादर होगा तो मतलब इट मीन्स वो साइंस एग्जिस्ट कर रही होगी। यस और नो? यस। यस। सो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा साइंस के ऊपर रिसर्च कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। 1823 में जॉन ई पुरकेंजी थे जिन्होंने सबसे पहले फिंगरप्रिंट्स के पैटर्न्स पे स्टडी किया, और उन्होंने सबसे पहली थीसिस इस पे पब्लिश की। सर मैं जरा आपका चश्मा ले लूं, एक हाँ मिनट। हाँ, प्लीज प्लीज ले लीजिए, प्लीज ले लीजिए। और भी हमारे साथ जब तक जो लोग आ चुके हैं थोड़ा सा मैं उनके साथ भी कनेक्ट हो जाता हूँ। उमेश जी हैं, मंसूर साहब, चंद्रिका साहब, मणि साहब, रणदीप साहब। ओके, थैंक यू, सभी का वेलकम है, थैंक यू सो मच। बने रहिए और सीखते रहिए, जानते रहिए। जी जी, अब जी आई सर। बात कि मैंने अपने तरफ से पूरा लॉन्च जितना मैं कर सकता था उतना मैं जूम कर चुका हूँ। तो सर फ्रांसिस गल्टन जो कि चार्ल्स डार्विन के कजिन हैं, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने जी सबसे पहली बुक लिखी थी फिंगरप्रिंट्स। कब लिखी थी? 1892 में। जी 1892 में जब इन्होंने ये बुक लिखी तो और भी मेरे पास, जैसे ये सिंगापुर से मेरे पास बुक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने 1892 में ही बता दिया था। सर फ्रांसिस गल्ट यहाँ पे एक सेकंड, मेरा कैमरा आ रहा है। तो सर फ्रांसिस गल्टन ने ही बताया था कि 64 बिलियंस के बाद किसी का फिंगरप्रिंट मैच करेगा। 1926 में हॉरोल्ड क्यून्स को द फादर ऑफ डर्मेटोग्राफिक्स बोला गया। इस साइंस की रिसर्च को, मतलब इस साइंस को, फिंगरप्रिंट्स के थ्रू बहुत सारी चीजों की स्टडी को हम डर्मेटोग्राफिक्स कहते हैं। डर्मा माने स्किल्स, ग्राफिक्स माने पिक्चर। कहाँ की स्किल? फिंगरप्रिंट्स की स्किल। और उसके आधार पे इस साइंस को कहते हैं डर्मेटोग्राफिक्स। अब इस सोसाइटी ऑफ द स्टडी ऑफ द साइकोलॉजिकल पैटर्न्स 1930 में इसके ऊपर स्टडी हुई। 5 टाइप्स ऑफ द फिंगरप्रिंट्स इन देयर यूनिक पर्सनालिटी, SSPP, है ना, ये साइकोलॉजी सोसाइटी, यहाँ पे इन्होंने काम किया। डॉक्टर जूलिया सिपर, इन्होंने इस पे काम किया। चिल्ड्रंस के साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी के ऊपर, डेवलपमेंट्स के ऊपर इन्होंने पब्लिश की। हैंड चिल्ड्रन इन्होंने काम किया। 1950 में डॉक्टर पेनफील्ड हैं जो कि कैनेडियन ब्रेन सर्जन है, इन्होंने बताया व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फिंगरप्रिंट्स एंड द ब्रेन। क्या रिलेशनशिप है, कब बताया गया? 1950 में, आज से 75 ईयर्स पहले इन्होंने बताया था। फिर 1970 में जो सबसे बड़ा काम हुआ अगर इस साइंस पे, तो सोवियत, फॉर्मर सोवियत यूनियन यानी USSR में जितने भी ओलंपिक्स में कैंडिडेट्स लेने थे, उन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इसी साइंस के थ्रू किया गया कि जिसके अंदर जो पोटेंशियल होगा हम उन्हीं को पिक करेंगे, उन्हीं को ओलंपिक्स में लेके चलेंगे और हम उन पे काम करेंगे। और इस साइंस के रिसर्च के बाद जो उन्होंने एक रिजल्ट अच्छा किया, उन्होंने जो सिलेक्शन किया, जैसे बहुत लोग दौड़ने वाले थे, बहुत लोग कूदने वाले थे, बहुत लोग नाचने वाले थे, बहुत लोग तैराकी वाले थे, बहुत लोग खेलने वाले थे, उन सभी में उन्होंने DMIT यूज कर लिया। और रिजल्ट क्या आया? देखिए, ये डाटा जो हम आप शो कर रहे हैं, ये डाटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, सारी चीजें। क्योंकि हम ओलंपिक्स की बात करें मंसूर साहब, हम अपने गांव और बेतिया बिहार या मैं अम्बेडकर नगर की बात नहीं कर रहा हूं कि वो बात उसी गांव में रह गई होगी। ठीक है, जी जी तो 50 गोल्ड मेडल्स थे 1972 में, और 190 मतलब 125 गोल्ड मेडल से 1976 में। अब आप सोचिए, अगर ओलंपिक्स में इतने गोल्ड मेडल किसी भी एक जगह को जाएंगे तो क्या बाकी की कंट्रीज पे सोचना शुरू नहीं करेंगे? बिल्कुल सोचेंगे सर। है ना, बिल्कुल सोचेंगी। अब देखिए, इसके साथ साथ में 1981 में प्रोफेसर रॉजर्स W स्पैरी हैं जिन्होंने रिसर्च किया था
partner behavior. They awarded with the Nobel Prize in the biomedicines for their studying the function the right and left cerebral hemisphere. यानी डबल ब्रेन थ्योरी दिया था कि लेफ्ट ब्रेन होता है, राइट ब्रेन होता। तो 5 लोब्स होते हैं और लेफ्ट और राइट ब्रेन्स होते हैं। तो 5 लोब लेफ्ट के, 5 लोब राइट के, टोटल मिला के 10 लोब्स हो गए। तो 10 फिंगरप्रिंट्स होती हैं। लेफ्ट का राइट पे, राइट का लेफ्ट पे फिंगरप्रिंट्स बनते हैं। और अभी अगर मेडिकल फील्ड में आप जान ही रहे हैं, अगर लेफ्ट साइड कहीं पैरालिसिस किसी को होती है तो राइट साइड क्लॉटिंग या प्रॉब्लम होती है। ब्रेन के राइट साइड में इफेक्ट, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है उसका। और अगर इसका मतलब लेफ्ट साइड इफेक्ट होगा तो राइट साइड क्लॉटिंग मतलब पैरालिसिस का अटैक आएगा। तो इसी तरीके से इस पे काम हुआ। और जब 1976 में 125 गोल्ड मेडल्स आए, तो इसके बाद दुनिया जिसपे सबसे पहले रिसर्च करती है उस देश का नाम है चाइना। तो 1980 में चाइना ने कैरिड आउट द रिसर्च वर्क ऑन द ह्यूमन पोटेंशियल इंटेलिजेंस टैलेंट थ्रू डर्मेटोग्राफिक्स एंड द ह्यूमन जीनोम पर्सपेक्टिव। 1980 से आज चाइना इस पे काम कर रहा है। आज करीब 45 ईयर्स हो गए। और इसी वजह से आप अगर कोई चाइना में आपका हो तो वहां पे पूछिएगा, वहां पे हर बच्चा इनबॉर्न टैलेंट के साथ जो काम करता है उसी के रिसर्च के आधार पर उसको सिखाया पढ़ाया जाता है। कोई अमेरिका में होगा तो पूछिएगा, वहां पे मल्टीपल इंटेलिजेंस जो हार्वर्ड गार्डनर है 1985 से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर है हार्वर्ड गार्डनर, इनकी बुक है ये 5 ब्रेन्स। ये अच्छा हाँ, ये ये सर मैंने कम से कम 2-3 साल पहले सुना था किसी से ये बात, जी कि वहाँ पे बच्चों को उस हिसाब से ही टैलेंट मतलब सिखाया जाता है किसी चीज को, जी कि जिसमें उनको लगता है इंटरेस्ट। अब ये नहीं था कि डीएमआईटी हुआ या क्या हुआ, लेकिन ये जी। जरूर सुना था मैंने। हाँ, तो यहाँ पे डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर की भी करीब 40 ईयर से यहाँ पे भी काम हो रहा है। बाकी आज सिंगापुर, मलेशिया, यूएस, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, ये सारे लोग इस साइंस को, जैसे हमारे यहाँ पे ना हेलमेट ना पहने चालान हो जाता है, जी। वहां ऐसे ही काम होता है। ओके। मस्ट। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? अब क्या हमारे पास जो सवाल लिखे गए, क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है कि हम 3 साल की एज में अपने बच्चों को चेक कर सके कि ये किस तरफ जाने वाले हैं? नहीं। नहीं। अब अगर हम 3 साल की एज में चेक कर लेंगे तो फायदा क्या है? क्या अगर किसी के अंदर सिंगर बना हुआ छिपा हुआ है तो क्या सिंगर के लिए टेस्टिंग के लिए क्या हम बाद में डिसीजन लेंगे कि इंटर में उसका सब्जेक्ट होगा? नहीं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो हमें शुरू हो जाएंगी अभी से। क्रिकेटर बनाना है, सिंगर बनाना है, पेंटर बनाना है, डांसर बनाना है, एथलीट्स बनाना है, एथलीट्स में लेके जाना है, खेल कूद में लेके जाना है, तो वहां का डिसीजन बच्चों को बचपन से कहते कूद के पांव जब पालने में दिखाई पड़ते वहीं से हम डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि ये काम ये अच्छा कर सकता है, तो क्या उस लक्षण को आप ये जज कर सकते हैं कि ये अट्रैक्शन है एक, इसको पैशन है, या इसको प्रोफेशन तक बदला जाए? ऐसी संभावना है क्या? ये कोई बता पाएगा? नहीं, नहीं बता सकता। नहीं बता सकता। और इस फील्ड में कितना बड़ा कंपटीशन है ये जरा सोच के देखिए। जी। तो वहां पे अगर हम गलती से गलत हो गए तो शायद हम बाकी चीजें भूल जाएंगे फिर। अब एक तो बिल्कुल। सबसे बड़ी बात हो गई। दूसरी सबसे बड़ी बात है 14,000 बच्चे जो मंसूर साहब हर साल सुसाइड कर रहे हैं, क्या मेडिकल साइंस के पास इसके उपचार के लिए, रोकथाम के लिए कोई ऑप्शन कोई दिखाई जवाब, देता है? ऐसा तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, आई एम साइकोलॉजिस्ट, मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूं। क्या जी। डिप्रेशन की कोई दवा है मार्केट में? नहीं। कोई दवा नहीं कंट्रोल करती है, लेकिन इलाज तो सर, नहीं होता। कंट्रोल क्या होता है कि बीपी कंट्रोल करेगी, नींद में डालेंगे, हम्म, वो तो लक्षण का इलाज हो रहा है ना। डॉक्टर का इलाज हो रहा है, बिल्कुल। लक्षण का इलाज हो रहा है ना, कॉज का जी जी। इलाज तो नहीं हो रहा है ना। नहीं हो रहा है, कोच का रूट इलाज कॉज का नहीं हो रहा। इलाज तो, रूट कॉज का इलाज तो है ही नहीं है। रूट कॉज का इलाज है उसका थॉट प्रोसेस पे काम करना। तो वो डीएमआईटी से संभव है। बिल्कुल। ठीक है। बाकी आप, आपके पास 4 बच्चे हैं, आप सभी का कराएं। और सभी का करा के ही आप अपनी लाइफ में जो चीज बचा पाएंगे, जो चीज कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आप अगर 4 बच्चों को पढ़ा रहे, ईश्वर ने आपको, अल्लाह ने वो कहीं ना कहीं एक नेमत दे रखी है।
तो आपका तो लाखों करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट जाना है ना 20-22 साल 25 साल में, है बिल्कुल। ना। तो अगर हम 20 लाख रुपए मोटा मोटा रख लेंगे, 20-25 लाख, तो 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है आपकी वहां पे, बिल्कुल सर। है ना। अब कहीं भी कोई डिसीजन, मान लीजिए कि आपका 3 डिसीजन सही हो गया, कोई एक डिसीजन गलत हो गया, ईश्वर ना करे, ऊपर वाला ना करे ना हो, तो क्या आप कभी उस दर्द से आप भुला पाएंगे अपने आप को, या कोई भुला सकता कोई नहीं बुला सकता। है ना। हम 4 बच्चों के बीच में अगर हमने 20,000 रुपए खर्च कर लिए, निवेश कर लिए, तो चारों बच्चों को अगर लाइफ को हमने एक सही गाइडलाइन दे दिया, और आपके चारों बच्चे अलग अलग फील्ड में सफल हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, तो जीवन के अंत में, वो जीवन के 10-20 साल बाद, आपसे ज्यादा खुशनसीब इंसान अपने कोई धरती पे होगा? आप अपने से ज्यादा किसी को समझेंगे? बिल्कुल सर। तो बस इतनी सी बात है। बाकी तो जब रिपोर्ट्स होगी तो 77 पेजेस में बहुत कुछ बताएंगे। जितना भी लिफलेट्स में लिखा गया वो सारी चीजें 100% प्रूवन साइंस है, तो वो बाकी वहां पे हम गाइड करेंगे, और हम उसके इनबॉर्न टैलेंट के साथ में गाइड करेंगे। और बहुत सारी चीजें हमारे आपकी शोहबत और बाकी सारी चीजों पे डिपेंड करती हैं, तो वहां पे भी हम जी। आपको गाइड करेंगे किस तरीके से हमें अपने बच्चों को लेके चलना है। और किसी के अंदर टैलेंट होने के साथ साथ में विल पावर का डेवलपमेंट बहुत जरूरी बिल्कुल। है ना। जैसे सुई कितनी भी नुकीली हो, इंजेक्ट की जा सकती है, लेकिन विल पावर है कि उसको आपको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा, ढकेलना पड़ेगा मांस के अंदर, खुद नहीं जाएगी। दैट इज अ विल पावर। ब्रेन के पास टैलेंट तो है, सब कुछ है, उसको सेपअप कैसे दिया जाए, विल पावर कैसे दिया जाए, तो एज ए नजरिया पुरुष, एज ए साइकोलॉजिस्ट, मैं वहां पे आपकी हेल्प करूंगा। और हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे आपको टोटल, जब तक आपके बच्चे सफल नहीं होते हैं। हम बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी बुक्स आपको रिकमेंड्स करते हैं, और बहुत सारा माहौल हम ऐसा खुश बनाते हैं कि अगर आप हमारी उस सर्कल में हैं तो आपका माइंडसेट वैसा बन सके। और इसके साथ साथ में एक बार आपकी ये फीस लगती है, और एक बार फीस होने के बाद एक बार काउंसलर आपको गाइड कर देते हैं, फिर हम रिकॉर्डिंग भी आपको उसको दे देते हैं, जिससे आपको बार में सुनना पड़े या चीजें पढ़ना पड़े तो आप भूले नहीं, याद रखें। इन फ्यूचर फिर कभी अगर आप चीजें कनेक्ट करते हैं, कोई समस्या होती है, तो फिर हम काउंसलर की फीस सिर्फ आपसे लेते हैं 1,000 रुपीज, और वो भी माफ हो सकती है अगर आपने इस साइंस को कराने के बाद हमारे साथ में अदर फैमिलीज को इस साइंस से जोड़ने का काम किया, तो हम काउंसलिंग फीस भी बाद में माफ कर देते हैं। वो हम चार्ज नहीं लेते, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आप हमारी फैमिली के मेंबर हैं। जी, यहाँ के बाद अगर आपको कुछ और पूछना हो, जानना हो, तो आप मुझसे पूछ सकते नहीं, बात तो सब आपके समझ में आ गई, कोई उसमें मुझे दिक्कत नहीं है। हैं। जी, जी। अभी देखिए जैसे ये हैं, एक सेकंड मुझे दीजिएगा जरा, म्यूट ऑप्शन, माय ब्लर माय बैकग्राउंड। सर से हमारी बात सर जो है संजोग से अर्निंग पे चल रही थी। जैसे हुआ क्या कि भाई फील्ड वर्किंग को लेकर, हाँ तो हाँ। हमने तब तक दिमाग में आ गया, हमने कहा लाओ जो है, तो हमने बताया कि भाई अगर कोई प्रोजेक्ट अच्छा हो, अगर हमारे लायक है, तो हम्म, निश्चित रूप से वो सबके लायक है। जी और हम उसको इस्तेमाल करके अगर दूसरे को रेफर करते हैं, तो रेफर करके भी एक बड़ा इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। जी। अभी मंसूर यही सब मंसूर अभी साहब, हल्की हम फुल्की लोग बात नो हुई डाउट, थी। मंसूर साहब एक्चुअली क्या होता है ना कि हम्म। जैसे कहते हैं ना कि फर्स्ट टाइम तो हम सिर्फ साइंस की बात करते हैं, जी जी बिल्कुल सही सर। है ना। इसीलिए अब हमने कहा सर अभी जब जाने आप जो है हमने जब बताया। आप साइंस से गुजर जाएंगे, काउंसलिंग से जी गुजर जाएंगे, जी जब जी। 100% आप मुतमईन हो जाएंगे, हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। तब आप बिना बताए रुक ही नहीं पाएंगे। हाँ हाँ। ठीक है। और कितना बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं वो सारे रास्ते हैं यहाँ पे। अब आप देखिए, अगर हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, जी। तो सर पैसा तो आप गिन ही नहीं पाएंगे। और ये कितनी बड़ी आपको क्या लगता है, जितनी बातें की गई, ये समाज में कोई ऐसा परिवार है, कोई ऐसा घर है जिस घर में ये समस्या नहीं है, या इस समस्या पे लोग बात नहीं करना चाहेंगे या काम नहीं करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे सर। बिल्कुल करना चाहेंगे। अभी मुझे नहीं लगता कि बिहार में हमारे साथ में कोई जुड़ा हुआ है
बिहार अभी से नहीं सर, आपने? कोई नहीं। क्योंकि मैं भाई साहब से बात कर रहा था इसी सब के बारे में, और जी अच्छे से जानते हैं मैं क्या, इनसे बात चल रही थी हमारी। जी तो मैं इसलिए ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया, क्योंकि ये इस टाइम जो है हर किसी की जरूरत लग रही है। जी 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 हर कोई जानना चाहता है ऐसे। अब आप ऐसे इसको छोड़िए, ऐसे ही देख लीजिए, लोग कुंडली बनवाते हैं, जी ठीक है, ज्योतिषियों पे भरोसा करते हैं, उनसे पूछते हैं। जी यहाँ तो आपको साइंटिफिक तरीके से चीजें बताई जा रही है। जी तो ये तो लोग बिल्कुल मतलब एक्सेप्ट करेंगे, अच्छे तरीके से लोगों को समझाया जाए जी तो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं इस चीज को समझेंगे और कराएंगे बिल्कुल। बिल्कुल। और अगर आप हमारे साथ वहां पे स्टार्ट करते हैं, आपने चारों बच्चों को कराया, तो हम डीमाइटी रिसर्चर की एक पोस्ट आपको देंगे, क्योंकि आप पूरी फैमिली पे आप इस डीमाइटी की रिसर्च खुद भी कर रहे हैं। होगा क्या, जब आपके चार बच्चे खुद आपने कराए हैं, तो सबसे पहले कोई आपसे पूछता है कि भाई आपने कराया, तो आप कहते हैं मेरे चारों बच्चों का मैंने कराया, मेरे चारों बच्चों का ये है। और दुनिया की छोड़िए, इस साइंस की निगाह से जब आप चारों बच्चों को ट्रीट करेंगे, तो आपका अपना अनुभव बहुत सटीक होगा, और आपका वो अनुभव किसी भी फैमिली को गाइड करने के 100% काम आएगा। ठीक है। और आपने चारों बच्चों का कराया, तो फिर हम आपके साथ में डिमाइटी रिसर्चर की एक इंटरनल पैनल में लेते हैं, और हमारी एक पोस्ट है डीएम पोस्ट। जी डीएम माने होती है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। और जब आप 100% मुतमईन होते हैं, तो देन हम उस पोस्ट के साथ में आपके साथ कोलेट्रल एक करते हैं, वहां से स्टार्टअप करेंगे कि आपने तो जो अपना एफर्ट डाला वहां पे डाला, हमारे तरफ से भी जो एफर्ट आएगा, हमारे तरफ से भी जो रेफरेंसेस आएंगे, हम कोशिश करेंगे वो आपके थ्रू ही बाईपास हो। और इवन जब हम कभी सोशल मीडिया रन करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपका नंबर दे। रीजन, आदमी ये होता है मंसूर साहब ना, क्या हमारे आसपास का कोई है तो बिलीव तुरंत और कनेक्ट हो जाता बिल्कुल बिल्कुल। है ना। जैसे भी हम मान के चलिए कि बंगाल गए, अब वहां पे कोई आपको बिहारी मिल गया, और वो भाषा बोलने लगा, तो आप तुरंत एक कनेक्ट हो जाएंगे, खट से कनेक्ट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश के सभी राज्यों में काम करने के लिए, जो भी हमारे साथ में है, जो पहले आएगा, जो पूरे परिवार के साथ डीमाइटी कराएगा, मेरे हिसाब से वही मेरा हीरो है। मैं बिल्कुल अपने घर में घड़ी का इस्तेमाल ना करूं और फिर भी बताऊं घड़ी इस्तेमाल करो, तो ये मेरे हिसाब से जायज बात नहीं है। जी बिल्कुल। और जैसा भी विक्यार साहब ने कहा, अगर आप चीजें करते हैं तो साल 2 साल में ही करीब ये मान के चलिए कि वो करोड़ों में फिर आपकी अर्निंग्स होंगी। और 100-200 करोड़ रुपए का टारगेट हम आपको बताएंगे, कैसे 2 साल में आप 100-200 करोड़ रुपए हमारे साथ में बना सकेंगे, ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ, दुआओं के साथ। बिल्कुल हाँ, ये 3 चीज सबसे बड़ी जरूरी है। मेरा नाम सत्य प्रकाश है। मैं 18 सालों जी। में कभी भी 18 सेकंड भी लेट नहीं हुआ हूँ, अपनी जुबान पे खड़ा उतरा हूं। ठीक है। तो आप ठीक बिल्कुल है। निश्चिंत रहें। और बिल्कुल बस इतनी सी बात है, जब आप पहला पहला आप स्टेज पूरा करें। जी जी। अभी अभी हम आपके आने से पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, एक बच्चे को पैदा होने में कितने टाइम लगते हैं, तो लोगों ने बताया 9 महीने लगते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, 18 साल 9 महीने लगते हैं, क्योंकि वो 18 साल की होगी, तभी तो बच्चे पैदा कर पाएगी। जी जी। बच्चे पैदा होने में जरूर 9 महीने लगते हैं, लेकिन पैदा होने की औकात में आने में 18 साल लग जाते हैं। तो पहले जब आप हमारे साथ में उस पोजीशन पे आएंगे कि आपने चारों बच्चों का कराया और आप सेटिस्फाइड हैं, आप देखिए, हम कोशिश करेंगे कि आप पूरी तरीके से हमारे साथ में साइंस पे बिलीव कर सकें, भरोसा कर सकें। और ईश्वर खुदा वाहेगुरु अल्लाह जिसको भी हम लोग मानते हैं, वो आपके घर में वो सारी चीजें डाल सके, चारों बच्चे आपके सफल हों, तभी हम बिहार को सफल कर पाएंगे। और बिल्कुल बिहार बहुत बड़ा पोटेंशियल एरिया है मंसूर साहब, क्योंकि बिहार पूरे देश को सबसे ज्यादा अगर लेबर सप्लाई करता है, तो सबसे ज्यादा आईएएस भी सप्लाई करता बिल्कुल। है ना। तो मैं अपने बेटे का पहले एक कराऊंगा। ठीक है, कोई इश्यू नहीं, आप एक से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक से संतुष्ट हो जाइए, फिर अगले हफ्ते 2 हफ्ते बाद जब से पूरी रिपोर्ट और सारी काउंसलिंग से हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है। थैंक यू मैं सो अपने बड़े बेटे का कराऊंगा, जी जी, आप बिल्कुल प्रोसेस कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता उसके लिए। जी क्योंकि मेरी
2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। तो जी। 2 बेटियों का तो मुझे समझ में आ गया है। हम्म। ठीक है। उनका नेचर, उनका बिहेवियर, उनका बहुत सारी चीजें। जी। कि एक बेटी मेरी सिंगर बनने के इच्छुक है, आवाज अच्छी है, सीखती है। दूसरी बेटी मेरी लॉयर के लिए ठीक है, जी। उसको उसमें इंटरेस्ट है, उस चीजों पर डिस्कस करती है। जी। बड़ा बेटे का मुझे नहीं समझ में आता अभी भी। जी। उसको क्या है, वो क्या करेगा एक्चुअली क्या उसको। है ना, अभी अभी डीमाइटी पे जैसे क्या होना कि जैसे आपने डीमाइटी सिर्फ कैरियर सिलेक्शन पे हेल्प नहीं करती है। जैसे अगर मैं बात करूं, हो सकता आप पढ़ते रहे हो, आप बोल के पढ़ते थे, मन से पढ़ते थे, या टहल टहल के पढ़ते थे। क्या बोले सब करते थे। सब करते थे। अब लेकिन डीमाइटी ये बताएगी कि व्हाट इज द योर बेस्ट लर्निंग मेथड। जब ये पता चलेगा ना, तो होगा क्या भैया, कभी आपने ऐसा महसूस किया कि वो लड़का मुझसे ज्यादा जीनियस तो नहीं, बट इसके नंबर कैसे ज्यादा आते हैं। कई लोगों को आपने सुना होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने बेस्ट लर्निंग मेथड में पढ़ाई कर रहे अब ऐसा होता था सर हैं। कि जैसे मेरा मैथमेटिक्स बिल्कुल वीक है। ठीक है। ठीक है। मेरा जैसे 10th तक था कि मेरे को सोशल साइंस, इंग्लिश, ये होता था कि मैं सबसे ज्यादा अपने क्लास में नंबर लाता था। ठीक है। और बाकी लोगों का होता था कि वो मैथमेटिक्स में ज्यादा आगे हैं, उनके ज्यादा नंबर आते थे। जी। वो बहुत कोशिश करते थे कि मेरे से ज्यादा नंबर लाए, लेकिन मेरे से ज्यादा नंबर लेकर नहीं आते थे। अब मैं मुझे अपने तरीके से ये चीज एहसास था कि मेरा मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर आएंगे ही नहीं ढंग के। मैं पहले ही सरेंडर हो जाता था कि अच्छा। बस मैं पास हो जाऊं। ठीक है। लेकिन उनका था कि वो कितना भी मेहनत कर ले, जी। मेरे से ज्यादा नहीं बोल पाना, ज्यादा से ज्यादा याद नहीं कर पाना, ज्यादा से ज्यादा किसी अब सोशल साइंस पे ब्रीफिंग करनी है इतनी सारी, वो नहीं कर पाना। तो ये फर्क रहता था जी। लोगों में। तो सभी का अलग अलग टैलेंट है, अलग अलग समझ है। एग्जैक्टली exactly. मेरा कहने का मतलब, जैसे आपने दो बातें, मैं बस वहीं पे खाली थोड़ा सा मतलब मेरी एडवाइस थी। आपने भले से अपने बच्चों को, आपने दोनों बच्चों को समझ लिया, लेकिन जी ये लक्षण समझा आपने, 100% जी हमने नहीं समझा। वो अलग बात है कि हम चारों का एक साथ नहीं कराएंगे, पहले हम एक का कराएंगे, फिर एक की प्रोसेस से गुजरेंगे। जब हम पूरा डीप एनालिसिस कर लेंगे ना, तब आप खुद सोचेंगे कि अब अगर मैं इनका भी कराऊंगा तो क्या क्या फायदा होना है, क्या क्या कमी रह गई, वो मैं सुधार कर सकता हूँ। ठीक है। तो आप स्टार्ट करें, जैसे भी सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, इमिडिएटली सारी चीजें हो जाएंगी, फिंगरप्रिंट्स हो जाएंगे, सारी चीजें। ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच आज के लिए, अपना समय देने के लिए, आने के लिए, इस साइंस को समझने के लिए। तो ये प्रोसेस आप देख लीजिए, कब करना चाहेंगे, आज करना चाहेंगे, कल करना चाहेंगे, एज विश। 10 तारीख तक करूंगा इसको। अच्छा ठीक है, 10 तारीख तक कर ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। दस दस तारीख तारीख तक करूंगा। जी। जी। तो जगदीश से टच में रहना है। जी। उनसे बातचीत हो रही है तो जी। जी। मेरा इनसे वही था, मेन था कि जॉब के साथ काम करना था, कुछ और भी, तो इस पे डिस्कस चल रही थी उनकी। तो ठीक है, अगर आप उस पे काम करना चाहते हैं तो अब वीरेन जी बताएं, आप क्या आगे जी जी। करना चाहिए, क्या जी अभी जी और। ठीक है। तो सारी बातें जो है जब जूम क्लोज होगा उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे। ठीक ठीक है। है। हाँ, बाकी हमने सारी बातें बताया हाँ है। लेकिन वही है कि एक बार मैं अपने बेटे को कराऊंगा 10 तारीख जी तक, जी हाँ। कि मुझे बस। भी एक्चुअली दिखाने सर के लिए क्या है, लोगों को हो, मंसूर साहब ना, मंसूर समझने साहब के लिए जो, आसान हो। मंसूर साहब जो बिजनेस का मॉडल स्टार्ट भी होगा, वो जी जैसे आप पेमेंट करेंगे, फिंगरप्रिंट हमारे पास आएगी, देन उसके बाद ही हम अर्निंग के प्रोसेस पे लेके जाते हैं। कोई बात। ठीक है। ठीक है। तो वो अर्निंग वाला प्रोसेस, क्योंकि हम नहीं चाहते मंसूर साहब, उसमें आप बात समझिए क्या है, कभी कभी कोई डिसीजन हमें, हम अपनी वजह से नहीं लेते हैं, समाज को अभी आबो हवा की वजह से लेना पड़ता है। ठीक है। अभी क्या है ना कि जैसे अगर हमने किसी साइंस को बिना जोड़े और हमने जोड़ने और घटाने की बात शुरू की, तो आदमी फिर साइंस को हल्के में लेके ना बाकी चीजों को दूसरे तरीके से लेता है फिर वो। तो मैंने अपने टीम को ये स्ट्रिक्टली ये वो कर रखा है कि जब तक कोई हमारे साथ सेटिस्फाइड ना हो जाए डीमाइटी करा के,
तब तक बिल्कुल। एटलीस्ट उसको कभी भी रेफरल मॉडल ना बताएं। और एक चीज मैं बता दूं जो मैं महसूस कर रहा था जी आज वीरेंद्र जी से हुई कि मैं बार बार अपने बेटे के लिए ये सोचता था, कि सोच रहा था कि करेगा क्या। जी इसका जी कोई मूड नहीं समझ में आता मुझे। जी मैं फट एग्री इसलिए हो गया कि मैं जानना चाहता हूँ कि उसका क्या है। जी। जैसे एक सच बात मैं बताऊं तो मेरे को ज्यादा शौक था सेफ बनने का। हम्म। ठीक है। जी अब एक टाइम में था कि सेफ को जो मैं गांव यहाँ पास में ही गांव है वहां से बिलोंग करता हूँ। तो घर वालों को बोला तो बोला खाना बनाने वाला बनेगा। हमारे यहाँ कोई खानदान में खाना बनाने वाला नहीं है, जबकि मेरा इंटरेस्ट सेफ में है। जी। ठीक है। मेरे को सेफ बनना था लेकिन मैं उनके वजह से फील्ड चेंज करके, क्योंकि फैमिली और खानदान में लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े थे, मैं नर्सिंग में चला गया। जी। अब झेल रहा हूँ। हाँ, अब मैं यही चीज कहना चाह रहा हूँ डियर कि सिर्फ बच्चों पे नहीं, हम बड़ों पे भी काम करते हैं। हमारे साथ में एक पठान साहब हैं, पठान साहब के घर में मैं गया। उनका बड़ा बेटा जो है शायद 6 में या 7 में था अभी। तो मैंने उससे पूछा, बेटा क्या करना चाहते हो, जब तक चाय पानी चल रहा था। उन्होंने बोला मुझे ना खाना बनाना बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा डन। तो डीमाइटी करते हैं, चेक करते हैं कि होटल मैनेजमेंट आया है कि नहीं। और सच बताऊं, वो होटल मैनेजमेंट में 5 स्टार आ गया। और आज पठान साहब पूरी तरह तैयार हो गए कि नहीं, मैं अपने बच्चों को इसी फील्ड में डालूंगा। अब सच बताएं मंसूर साहब, वो बच्चा जिंदगी भर काम खुश नहीं रहेगा, करेगा, इंजॉय करेगा अपने काम को। एंजॉय करेगा। बस बिल्कुल मैं सही कह यही रहे कह हैं, रहा हूं enjoy। कि आप अपने काम को एंजॉय करिए, हम अपने बच्चों को वो फैमिली में वो चीज लेके डालें। बिल्कुल। क्योंकि आज भी जो है मैं वाइफ के साथ किचन में जितना टाइम में इन्वॉल्व रहता हूँ, जी जी क्योंकि मेरे को पसंद ही वो था। मैं तो घर को और खानदान की सोसाइटी की वजह से अपने फील्ड को छोड़ के, अपने जी। मन को छोड़ के दूसरे फील्ड में आया। अच्छा, आप ये देखिए, लोग समझ नहीं पाए। जब लोग कह रहे हैं हिंदुस्तान में जितने होटल्स हैं, जी। कितने परसेंट आदमी खाना बनाते हैं? आदमी बनाते हैं खाना। 99%। बिल्कुल। तो आदमी क्यों ये भूल जाता है कि शेफ एक बहुत अच्छा बिजनेस नहीं है? वही चीज है ना, अब मेरे पेरेंट्स को इस चीज समझ में आती। हाँ। ठीक है। उस टाइम डीएमआईटी हुआ होता तो वो भी कहते हैं नहीं ठीक है आप जाओ, आपका मर्जी, आप खुश उसमें रहोगे। अब मैं किचन में जितना खुश रहता हूँ, मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाती है, मैं वहाँ ज्यादा क्रिएटिव होता हूँ, जी ज्यादा चीजों को समझता हूँ। जी वो मुझे बोझ नहीं लगता। ठीक है। तो वो ज्यादा मैं इंटरेस्ट के साथ करता हूँ। तो ये मैं इसलिए मैं ज्यादा इंटरेस्ट हो गया इसमें भी। वीरेंद्र से बात हो रही थी, मैंने कहा यार अच्छा है ये तो। फिर अगर किसी को पहले से ही उसका टैलेंट पता चले, उसको उसी में खुशी मिले, एंजॉय करे, तो इससे मैं बड़ी चीज क्या है। मैंने 2 साल मेडिकल प्रिपरेशन की, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर इसके बाद मैंने छोड़ दिया। मुझे बोलना चालना बड़ा अच्छा लगता था, लोगों से जी। कनेक्टिविटी अच्छी लगती थी, कविताएं लिखना अच्छा लगता था। मैं कक्षा 8 में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता मैंने जीती थी। तो जब जीवन के पड़ाव में गए, मैं 2013 में साइंस को जान पाया। उससे पहले मैं सेल्स में था। मैं एक बार मेंटल प्रेशर में गया, मैं अपनी लाइफ में 3 बार सुसाइड करने की कोशिश तक गया। तो मेंटली जब प्रेशर में गया, मैं फिर अपनी काउंसलिंग कराने गया। डॉक्टर विवेक त्रिपाठी जी मिले, उन्होंने जब इस साइंस से मुझे परिचित कराया, फिर उन्होंने जब मेरी काउंसलिंग की, बोले आजाद, मेरा आजाद तखल्लुश भी है, मैं राइटर भी हूँ। तो जी। इसके बाद उन्होंने बोला आजाद तुम ना जो है बहुत अच्छे राइटर बन सकते हो, तुम लेखन लिखो अपना, बोलने चालने में बड़े अच्छे हो, तुम्हें साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए था। मैंने कहा डन, ठीक है, फिर हम इस पे काम करेंगे। बोले तुम मोटिवेशनल स्पीकर बनो, तुम बोलते हो बहुत अच्छा, तुम्हारे अंदर इनर टैलेंट है, इस पे काम करो बढ़िया। हमने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छा, मैं तो कक्षा 8 में प्रतियोगिता भी जीता था भाषण, हाँ मैं बोल सकता हूँ। मैंने हमेशा कोई स्कूल का कोई ऐसा फंक्शन नहीं, प्रोग्राम नहीं जिसमें मैंने काम ना किया हो, मैं स्टेज पे ना गया हूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो वो जब 2013 का दिन है, और आज, तब से मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं काम करता हूँ, मैं इंजॉय करता हूँ। और एंजॉय करता हूँ। मैं जो है, मतलब एक एक छोटी सी वीडियो मैं आपको प्ले करता हूँ अभी। अभी देखिएगा, एज ए स्पीकर वीडियोस।
पेन। ये मेरा एक इंट्रो वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ। क्या आवाज क्लियर है वीरेन जी? आवाज सर हमको नहीं क्लियर आ रही है, बाकी लोगों से। मंसूर नहीं, सर? आवाज क्लियर नहीं, नहीं क्लियर नहीं है। अच्छा ठीक है, बस मैं 1 मिनट में देखता हूँ। देखिए, ये हजारों लोगों की भीड़ बैठी हुई है। इन हजारों लोगों की भीड़ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर मैं 3 घंटा स्टेज पे रहा हूं तो लोगों को वो 3 घंटा लगा हो। मतलब बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, मेरे यूट्यूब पे है। आदमी को जी लगता है जी तो मैं जी। आधे घंटे और 1 घंटा भी था सर के साथ में, और 3 घंटे की मूवी देखने के लिए सोचे कितने शॉर्ट्स बदलने पड़ते हैं, कितनी कहानियां बनानी पड़ती हैं। लेकिन अगर मैं टॉक कर रहा हूं ऑन स्टेज तो तीन हम्म, घंटे तक लोग 1 नंबर 2 नंबर भूल जाते हैं। ये एक इनर टैलेंट था जिस पे आज मैं काम कर रहा हूँ, लोगों से बातचीत करना, उनको काउंसलिंग करना। तो बिल्कुल यही यही फर्क है। और मैं बस मंसूर साहब यही चाहूंगा कि आपके थ्रू हमारे बिहार में जितने बच्चे हैं, जितने पेरेंट्स हैं, उनको इस बात का कहीं ना कहीं एक जो जो आपका ये मलाल है ना, ये काम कराएगा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मेरे अंदर मलाल था ना कि मैं सैकड़ों लोगों, मैं 3 बार आत्महत्या तक गया, तो आज मैं सैकड़ों लोगों को सुसाइड करने से बचा चुका हूं। ऑल इंडिया रेडियो पिछले 5 साल से मुझे बुलाता है एज ए मनोवैज्ञानिक। ये हम्म। मलाल काम कराता है। जैसे कहते हैं ना कि वो जब जिसका दिल जितना बड़ा टूटा होता है, जितना बड़ा घाव होता है, उतना बड़ा वो शायर होता है। तो बिल्कुल जिसका दिल जितना बड़ा टूटा है ना, वो डिवाइटी में भी उतना ही ज्यादा सफल होगा, इस साइंस को फैलाने में भी सफल होगा। और आगे का घर किसी का ना टूटे, आगे का मन किसी का ना टूटे, आगे अंतरात्मा किसी का ना टूटे। तो इसके लिए जरूरी है। और एक कहीं मैंने पढ़ा था, दुनिया में सबसे समझदार लोग कब्र में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया। ठीक है, बस यूं ही आए, चले गए। तो वो तक ना हो, हम लोगों को जगा सकें। फिलहाल लोग जागे ना जाके, मुकद्दर उनका, अपना काम है आवाज लगाते रहना। है ना, हम अपनी तरफ से आगाह लोगों को करते चलें ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ठीक है सर। 8 मिनट बचे हैं। अगर आप अब टोटल ये पूरी बात हो गई, आप क्षमा जी, करें। चलिए, शुरुआत आपसे की गई तो अंत भी आपसे से कर लिया जाए। अभी कैसा लगा पूरा? हम लोग आधे घंटे डिस्कशन किए, आधे घंटे 45 मिनट। अभी आपको कैसा लग रहा है, फील क्या आ रहा है? नहीं सर, बहुत अच्छा लगा। मेरे को मतलब खासकर तो डीएमएटी पे जितनी बातें हो रही थी, जब से बात हुई वीरेंद्र जी से, जी तो मैं एक्साइटेड था कि मैं जल्दी से सुनूं जी कि इस पे क्या आप बता रहे हैं, क्या चीजें मैं जानना चाहता था इस पे। जी मुझे खुद एक्साइटमेंट था इस चीज का कि टोटल बात सर जो है हमारी 7 बजे के बाद सर से बात हुई है, और हमें लग रहा 7:30 बजे तक बात हुई है। अच्छा, जी हुआ क्या है, हमने सर को डीएमआईटी के ही बारे में सिर्फ बता पाए हैं, और आपके बारे में तो हमने अभी शुरू ही नहीं किया था। जी क्योंकि जी हमने जी सोचा कि जो है चलिए एक बार पहले जुड़ जाएं, जी फिर जो है। अच्छा, आपको अभी हम कोई ब्राउजर कुछ भी नहीं भेजे हैं, अभी तक कुछ जी भी नहीं, सिर्फ बात हुई है। जी कुछ चलिए भेजिए, ठीक। कुछ भेजिए जरा। ठीक है। हाँ नहीं, भेजेंगे भेजेंगे अभी, अभी सब भेज देते हैं। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। और क्योंकि पता लोग, क्या है, हाँ देखिए, हाँ लोग सुबह उठते हैं, अखबारों में अपना राशिफल देखते हैं। हाँ। लोगों को जानने की जिज्ञासा बहुत रहती है कि मेरा क्या है, क्या होने वाला है। मैं खुद देखता हूँ। जी तो यहाँ तो फ्यूचर की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है किसी की। तो क्यों जी नहीं जानना चाहेंगे कि मेरा बच्चा हम्म, क्या करेगा। बिल्कुल। सही। ठीक है ना। और कोई चीज अगर शुरू से मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर मान लीजिए एक सेफ ही बनना चाहता है कोई, जी पता चल जाता है डीएमआईटी से कहीं बच्चा ये फूड लाइन में जाएगा, कुकिंग लाइन में जाएगा, तो पेरेंट्स के लिए आसान हो जाएगा समझाना समझना जी कि भाई इसको अच्छा है, इसी लाइन में रखो, ज्यादा ग्रोथ करेगा, ज्यादा खुश है, जी। नहीं, यही उसका तो प्रोफेशन सबसे बनेगा। बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज हम वहां पे गाइड कर देंगे ना जब उसको, तो नो डाउट जी हम शायद मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, मैं उस पेज पे लेके चलना चाहूंगा आपको। मैं पूरी ओके। रिपोर्ट्स वैसे जब हम लोग करते हैं तो पर्सनल रिपोर्ट पे डिस्कशन करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे मैनेजमेंट आया, जी ये मैनेजमेंट है। अब यहाँ मैनेजमेंट में अगर उसका 5 स्टार आ गया तो यहाँ होटल मैनेजमेंट हम उसको सजेस्ट करते हैं। बट इस बच्चे का 3 स्टार है, तो हमने 3 स्टार को होटल मैनेजमेंट हम या
मार्केटिंग बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ लेके नहीं चलेंगे, ओके है ना। और भी बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, लेकिन यहाँ भी हम स्टार्स को देखते हैं। सर, एक चीज ये पूछना था मुझे जी जी। कि जो फिंगरप्रिंट्स को किस तरीके से समझा जाता है वहां पे, पुराने फिंगरप्रिंट्स रिसर्च से ऐड करके? रिसर्च, पूरी रिसर्च, जैसे अभी ये हैं जो अभी फादर ऑफ डर्मेटोग्राफिक्स बोला जाता है, 350 पन्ने की पूरी थीसिस है इनकी। ओके। तो यहाँ पे ना एक पैटर्न, जैसे मेडिकल साइंस क्या है, मेडिकल साइंस में तो एक सेम पैटर्न को फॉलो किया जाता है ना स्टडीज को। जी। तो यहाँ भी वो सारी स्टडीज हैं जो 100 ईयर्स 200 ईयर्स बैक से स्टडीज चली आती हैं, कि अगर ये हम्म। पैटर्न होगा, अगर ये लूप होगा, तो ऐसा ही पर्सनालिटी आएगी। ओके। Right? जैसे आपका विलियम मॉस्ट्रॉन है, उनकी पर्सनालिटी कि भाई हमने 4 तरीके की पर्सनालिटी बता दिया, अगर ये लूप निकलेगा तो ये पर्सनालिटी होगी, इस तरीके का आर्क पैटर्न बनेगा तो ये चीजें होंगी, अगर इतना डेल्टाज होगा, इतना कोर होगा, तो इस तरीके की चीजें बनेंगी, इस तरीके का बिहेवियर होगा, इस तरीके का पोटेंशियल होगा। वो सारी चीजें एक पूरी तरीके से सेट ऑफ द पैटर्न्स है। हम रिसर्च करके अपना एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उस सॉफ्टवेयर में हम डाटा डालते हैं। जैसे आपके पास कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर में क्या होगा, इस कैलकुलेटर में हम पहले फिलअप तो करेंगे ना 41 × 34, तो कैलकुलेटर सही बताएगा ना। जी जी बिल्कुल। तो रिसर्च क्या करता, हमारी टीम क्या करती है, वो फिंगरप्रिंट्स की रिसर्च और बाकी सारी चीजें करके एक डाटा, पैटर्न से मैच करती है। हाँ, मैच करती है। देन इसके बाद 77 पेज की रिपोर्ट में सेट में आती हैं सारी चीजें, फिर उसके बाद हम प्रोडक्शन देते हैं आपको, फिर हम आपको गाइड करते हैं, अगर ये चीजें इस परसेंटेज में हैं तो क्या क्या संभावनाएं हैं, और क्या अच्छा है क्या बुरा है। आपका बच्चा ऐसे बिहेव करेगा, इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से ट्रीट करना है, इसको इस वजह से लेके जाना है, ये चीजें इसके लिए बेस्ट हो। और यहाँ पे मेरा 13 ईयर्स का अपना एक्सपीरियंस, बाकी साइंस का एक्सपीरियंस। ठीक है सर। ठीक है, तो चलिए 9 बज गए हैं, तो 3 मिनट अभी बाकी हैं। तो 3 मिनट के लिए आज हम लोग बाकी जो है, जी जी। चंद्रिका प्रसाद तिवारी जी हैं। चंद्रिका प्रसाद तिवारी सर, बताएं आज की मीटिंग से आपने क्या सीखा। जी, आप। आज की मीटिंग से यही सीखा कि विचार नहीं बन पा रहे हैं अभी, जी कोई बात नहीं। चलिए, मणि साहब हैं, रणधीर साहब हैं, बाकी लोग हैं, बताएं आज की मीटिंग से आपने क्या सीखा। सर सर प्रणाम। जी नमस्कार। जी सर, सीख रहा हूँ सर। साइंस इतनी बड़ी है सर, नहीं आएगा, लेकिन कुछ न दिन पर दिन उसमें सर बढ़ोतरी हो रही है, कुछ ना कुछ जो है मैं सीख ही रहा हूँ सर जो है। चलिए और बहुत बढ़िया। बहुत मंसूर कुछ साहब, सीख लिया सर, लेकिन मंसूर साहब अभी आप, मंसूर साहब भी हैं, आपके भी 4 बच्चे हैं, आपने भी सभी की डीमाइटी कराई है, अपनी वाइफ की अपनी भी कराई हुई है, आप अपनी फैमिली पे रिसर्च कर ही रहे हैं, बाकी पढ़े अभी आप सीख रहे हैं, और हम लोगों को कनेक्ट करते हैं धीरे धीरे। और जब इस समय जब लोग सीख लेते हैं, कर लेते हैं, तो फिर जो हमारे साथ अर्निंग वाले पोजीशन पे आना चाहते हैं, फिर हम उनको मॉर्निंग 6:45 पे कनेक्ट करते हैं, और ठीक है। फिर हम वहाँ पे चीजें, सेकंड जो हमारा सेशन होता है वो उस पे होता है। अभी हमारा इस समय लर्निंग का सेशन होता है, मॉर्निंग का 5:45 वो हमारा अर्निंग का सेशन होता है, तो वो वहाँ पे बाकी सारा डिस्कशन हम करते हैं। तो VKR जी जब गाइड करेंगे, वो फिर आपको चीजें करेंगे, वहाँ पे फिर हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे फिर। ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच आज बने ओके जी। रहने के लिए, और आपके आने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपने परिवार के साथ में इस तरीके से इच्छुक हैं, और कभी कभी चीजें होती हैं, ईश्वर ने आपको 2 बेटियां और 2 बच्चे दिए हैं, जिनका दिल बड़ा होता है, सारी चीजें होती हैं, उन्हीं को बेटियां बड़े नसीब से मिलती हैं। तो बाकी सारी चीजें हैं, और आप चिंतित थे, आप जानना चाहते थे, तभी हम आप टकराए हैं, तो ये सब गॉड की प्लान, बिल्कुल। वरना आज की बात सर, हमने बातचीत के दौरान हमने कहा, जी ये सहयोग ही है जी कि जो है हमें उम्मीद नहीं थी कि आपसे हमारी किस इस मुद्दे पे कभी बात होगी,
लेकिन संजोग से जब बात तब हो रही है जी जब जो है एक नई चीज जो है, एक अच्छी चीज हमको मिली है। जी तो बहुत अच्छा संयोग रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है, तो आगे की बात है। नो डाउट अच्छा ही होगा, बिल्कुल अच्छा ही सर, होगा, अच्छा ही, अच्छा ही होगा बिल्कुल। 100% अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, ओके, सब्बा खैर। नमस्कार।